हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं प्रभुदयाल विश्वकर्मा आज आपके लिए फिर आपकी जो फिज़िक्स 12th क्लास है उसकी सेकंड क्लास लेके हाजिर हूँ। और हम पहले ही जो फर्स्ट यूनिट है आपकी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश और क्षेत्र को स्टार्ट कर चुके थे। उसमें से हमने कुछ चीज़ों को समझा, पढ़ा कि विद्युत क्या है, घर्षण विद्युत क्या है। उसके बाद हमने आवेश को देखा, दो प्रकार के आवेश होते हैं, धनावेश ऋणावेश। इसी के आधार पर हमने कूलाम का नियम देखा, व्युत्क्रमण का नियम, जिसके अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। फिर हमने कूलाम के नियम से संबंधित उसके महत्व को समझा, उसकी सीमाओं को समझा। फिर हमने गुरुत्वाकर्षण बल और कूलाम बल जो है उनमें समानता असमानता को समझा। अब इसी के साथ हम आगे आज की क्लास को लेके चलते हैं और आज हम समझेंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, क्या होता है विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो भाई विद्युत क्षेत्र क्या होता है, भाई किसी आवेश को रखने पर उस आवेश के चारों ओर वो सारा क्षेत्र जहाँ पर विद्युत बल का है ना, कोई भी आवेश विद्युत बल का अनुभव कर सकता है वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ठीक। जैसे मान लो कि हमने एक आवेश रख दिया ए, ऊपर हमने आवेश रखा Q, तो इसके चारों ओर वो सारा क्षेत्र जहाँ पर कोई भी परीक्षण आवेश, कोई भी एक परीक्षण धन आवेश विद्युत का अनुभव कर सकता है या बल का अनुभव कर सकता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझने के लिए यही चीज़ है कि भाई एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है, तो इस परीक्षण आवेश पर इस क्षेत्र के द्वारा जितना बल अनुभव किया जाता है वही तो इसकी तीव्रता होगी। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और उस परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको ध्यान रखें, ई से दिखाते हैं, ई से दर्शाते हैं और एक सदिश है इसलिए इस पर तीर भी लगा देते हैं। ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, मान लिया एक ऊपर आवेश रखा है बिंदु आवेश प्लस Q, इससे कुछ दूरी पर एक परीक्षण आवेश हमने रखा Q0, इस पर इसके कारण क्षेत्र के कारण एक बल का अनुभव हुआ F। तो परिभाषा अनुसार इस पर लगने वाला बल कितना है F और इसका जो परिमाण है वो कितना है Q0। तो वास्तव में ये ही तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, सब भाषा में आप लिख सकते हैं। ठीक है। अब अगर इसके मात्रक की बात करें तो भाई बल का मात्रक क्या है, न्यूटन, और इसका आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम। क्या है, कूलाम। तो इसका जो विद्युत क्षेत्र का मात्रक निकल के आया वो क्या आया, न्यूटन प्रति कूलाम या न्यूटन बटे कूलाम। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हुई। अब अगर इसको हम एक समीकरण मान लें, ठीक है, तो अगर एक और प्रश्न आपसे कहा जाए कि विद्युत क्षेत्र पर किसी परीक्षण आवेश पर बल कितना लगता है या बल को कैसे परिभाषित करोगे, तो अगर हम इसका ट्रांसफ़र कर दें तो यहाँ से F = जो हमारा निकलेगा वो क्या निकलेगा, Q0 × E, यही निकलेगा। तो इसका मतलब यहाँ से एक परिभाषा आप बना सकते हैं। क्या परिभाषा बना सकते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल आवेश के परिमाण और विद्युत क्षेत्र के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब और आगे एक प्रश्न आता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब एक बिंदु आवेश को हमने लिया, ठीक है, इसको बिंदु आवेश को लिया हमने, ऊपर रखा एक प्लस Q आवेश, इससे कुछ दूरी पर R दूरी पर हमने एक आवेश लिखा, क्या रखा
Q0 एक परीक्षण आवेश रखा, कहाँ पर, इससे r दूरी पर, मान लो ये कोई भी पॉइंट हो सकता है। तब कूलाम के नियम से क्या होगा, समझने के लिए कूलाम के नियम से क्या होगा कि F जो होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू K इंटू Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर, ऐसा ही होगा। ठीक है, ये कूलाम के नियम से। ठीक है, तो अब ये कूलाम के नियम से होगा तो ये F है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या जानते हैं हम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू होती है Q इंटू Q0 इंटू E, हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू होती है F अपॉन Q0, परंतु कूलाम के नियम से F इक्वल टू इतना हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, इसके लिए इतना हो जाएगा। तब यहाँ F की जगह क्या रखोगे आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q0। अगर इससे इसको काट दिया जाए तो क्या बचेगा आपके पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, यही बचेगा कि नहीं बचेगा। तो यही तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आई आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन R स्क्वायर, जहाँ K क्या है, K एक परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक है, क्या है, परावैद्युतांक है। K क्या है, एक परावैद्युतांक है। अब इसके बाद आता है एक और शब्द से मिलते हैं जो आता है वैद्युत द्विध्रुव। क्या आता है, ध्रुव। अब देखो द्वि का मतलब होता है दो मतलब ध्रुव। अगर हम दो बिंदु विपरीत, एक माइनस और एक प्लस आवेशों को ए पर रखें, बी पर रखें, एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर रख दें, मान लो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, निश्चित दूरी 2a है, तो इस प्रकार का जो भी हमें प्राप्त होता है ये वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक, अब वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है तो वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है, क्या होता है, इसका आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण की बात करें तो आघूर्ण क्या होता है, आघूर्ण को P से दर्शाया जाता है और आघूर्ण की परिभाषा है कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश के परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। मान लो ये एक निकाय है, क्या ये निकाय है, इस निकाय में दो आवेश हैं, किन्हीं भी एक, ये आवेश जो है वो बराबर परिमाण के हैं। कैसे हैं, बराबर परिमाण के। एक बार और इसकी हम परिभाषा आपको बताते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, कि दो विपरीत व समान परिमाण के आवेश को एक दूसरे से एक निश्चित अल्प दूरी पर रखने पर प्राप्त निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को, तो आवेश का परिमाण कितना है इसका Q और दोनों के बीच की दूरी कितनी है 2a, तो इस प्रकार ये जो है ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आपका हुआ। क्या हुआ, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न आपका सही मायने में जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से आता है वो क्या है कि किसी अब जो प्रश्न आता है वो क्या आता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
के लिए व्यंजक व्युत्पत्ति कीजिए या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए किसी द्विध्रुव के कारण। अब इसमें भी दो प्रश्न बनते हैं, एक तो अक्षीय स्थिति और दूसरी निरक्षीय स्थिति। ठीक है, तो आज हम अक्षीय स्थिति पढ़ते हैं। ठीक है, अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में क्या होता है भाई, द्विध्रुव। अब देखो प्रश्न को देखो, द्विध्रुव के कारण। तो सबसे पहले तो एक द्विध्रुव लेंगे भाई, ए और बी। ये एक द्विध्रुव ले लिया, ए पर माइनस क्यू आवेश, बी पर प्लस क्यू आवेश रखा। अब जो अपन करते हैं वही हम लिखते हैं। अब आपकी समस्या क्या है कि आप भाषा अलग याद करते हो, डेरिवेशन अलग सीखते हो, इसलिए आपको फिजिक्स थोड़ा सा टफ पड़ता है। तो सिंपल सा तरीका है, कैसे करना है, कैसे लिखना है, मैं बताता हूँ आपको। तो आप यहाँ स्टार्ट कैसे करोगे, माना संलग्न चित्र में ए पर माइनस क्यू आवेश, बी पर प्लस क्यू आवेश, ठीक है, एक दूसरे से 2a दूरी पर है। कितने दूरी पर है, 2a दूरी पर है। या आप इसको ऐसे लिखें कि संलग्न चित्र में ए पर प्लस क्यू आवेश, बी पर माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि संलग्न चित्र में एक द्विध्रुव प्रदर्शित है, विद्युत द्विध्रुव प्रदर्शित है, जिसके ए पर प्लस माइनस क्यू आवेश और बी पर प्लस क्यू आवेश है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2a है। और मध्य बिंदु, यहाँ पर मध्य बिंदु क्या है, O है। ठीक है, ये भाषा में लिखना है। क्या लिखना है, संलग्न चित्र में विद्युत द्विध्रुव प्रदर्शित है, जिसके ए पर माइनस क्यू आवेश और बी पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी 2a है, मध्य बिंदु O है। ठीक है, इसे एक के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ए बी द्विध्रुव है। ठीक है, के परावैद्युतांक माध्यम में ये रखा गया है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इससे r दूरी पर इसकी अक्षीय स्थिति, हमारा प्रश्न है अक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति को अक्ष, ये अक्ष है। अक्ष क्या कहलाता है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश खींची गई जो रेखा है वो अक्ष कहलाती है। ठीक है, अक्षीय स्थिति। तो इस अक्षीय स्थिति में इस बिंदु O से, कहाँ से, O से कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। एक बिंदु क्या है, P है। वहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। क्या करनी है, वहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब क्या करेंगे, ये इतनी भाषा लिखनी है, आपको छोड़ना नहीं है, लिखनी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम देखते हैं ये प्लस क्यू आवेश है ना। तो प्लस क्यू आवेश के कारण P पर, किस बिंदु पर, P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 K इंटू आवेश का परिमाण Q अपॉन R स्क्वायर। R क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, आ रहा समझ में, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और यहाँ क्या है, ये पॉइंट B और ये क्या है, P। तो यहाँ पर जो दूरी है वो क्या है, B और P, BP का वर्ग, क्योंकि बीच की दूरी का वर्ग आता था। ठीक है, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले बिंदु आवेश के कारण किसी क्षेत्र की तीव्रता के लिए देखा था ना, क्या है, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता कितनी होती थी, उसके हिसाब से ये आ गया। अब इसकी दिशा कहाँ होगी, अगर ये प्लस आवेश है तो इसकी दिशा कहाँ होगी, BP की ओर। कहाँ होगी, BP दिशा में। कहाँ होगी, BP दिशा में, प्लस क्यू, है ना, होगी कि नहीं। अब अगर देखें हम, अब अगर इसको ध्यान से देखो, चित्र से ही सब कुछ है, चित्र में ही समझना है, यही समझने वाली चीज़ होती। अगर हम BP की बात करें, किसकी बात करें, BP की, तो यहाँ से B और P यहाँ तक, ठीक है। लेकिन इसको अगर हम चाहें तो O से यहाँ तक की दूरी, O से यहाँ तक की दूरी क्या है, इसी BP को हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, O से लेके P तक और माइनस कर दें इतना, तो BP आ जाएगा। माइनस क्या करें हम,
ओ बी माइनस क्या करें हम ओ बी, तो ये तो बी पी के इक्वल ही है। फिर से देखें, ओ से लेके पी तक पूरा आर है, या ओ से लेके पी तक हमने लिया और यहाँ से ओ से लेके बी तक इसको माइनस कर दिया, तो बचा क्या हमारे पास, इतना ही बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब अगर ओ पी को देखें हम, तो ओ से लेके पी तक की दूरी कितनी है आर, और ओ से लेके बी तक की दूरी कितनी है भाई, देखो ए और बी दोनों के बीच की दूरी कितनी थी 2a। ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु से ए हो गई इस तरफ और ये भी ए हो गया इस तरफ, ठीक है, ऐसा ही हुआ कि नहीं। तो ये कितनी हो गई, ए हो गई। तो अब अगर हम यहाँ रखें तो ई इक्वल कितना आ जाएगा हमारे पास 1/4πε0k इंटू क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर। ये समीकरण 1 ले ले, ठीक है। अब इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश, अभी तो हमने क्या लिया था प्लस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, ई इक्वल, इसको E1 लिख लेते हैं अपन, ठीक है, E1, इसको लिख लेते हैं E2, 1/4πε0 Q अपॉन, अब देखो भाई यहाँ A है, Q माइनस Q पर, Q कहाँ है A पर, तो A से लेके कहाँ तक का निकालना है P तक, इनके बीच की दूरी क्या हो गई AP, तो AP का स्क्वायर आएगा। लेकिन इसकी दिशा क्या होगी, अब भाई P जब प्लस आवेश की बात कर रहे थे तो दिशा क्या थी BP, तो माइनस के कारण दिशा तो चेंज होगी, तो दिशा क्या हो जाएगी अब इसकी PA दिशा में, PA दिशा में, ठीक है। ये क्या था BP दिशा में। अब फिर से चित्र से देखें तो AP कैसे लिखेंगे आप, A से लेके P तक, भाई हम तो सीधा सा है A से लेके O प्लस कर दो O से लेके P, तो पूरा ही तो AP हो गया। अब A से लेके O, फिर हमने कहा ये तो A है और OP कितना है R, अतः ये कितना हो जाएगा, इसीलिए E2 कितना हो जाएगा 1/4πε0k इंटू Q अपॉन A प्लस R का स्क्वायर। ये हो गया समीकरण 2। यहाँ तक का समझ में आया, ठीक है, यह हो गया समीकरण 2, यहाँ तक आया समझ में। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे चलने के लिए क्या करें हम, अब हमने क्या देखा कि ये जो E1 और E2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं, दोनों एक रेखा के अनुदिश और विपरीत है। एक उस तरफ की दिशा इस तरफ है और दूसरे की दिशा इसके विपरीत है। इसका मतलब हुआ कि अब हम यहाँ से जो E1 व E2 का परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कैसे निकालें, तो उसके लिए यहाँ पर तरीका क्या है, अब अतः परिणामी तीव्रता, तो जो E है वो परिणामी तीव्रता होगी, इसका जो मॉड E1 माइनस E2 का मॉड, ऐसा निकाल सकते हैं। अब फिर प्रश्न आया कि यहाँ इस मॉड से मतलब है हमें अब किसी का चिन्ह नहीं देखना, माइनस प्लस नहीं देखना, सिर्फ हम उसका परिमाण रख रहे हैं, ठीक है। तो टोटल जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका परिमाण किसके बराबर आएगा, E1 के परिमाण में से E2 के परिमाण में घटा दो। प्रश्न उठता है क्या E2 के परिमाण में से E1 नहीं घटा सकते, ठीक है, घटा सकते हैं। उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ और इसको यहाँ, मतलब प्लस यहाँ माइनस यहाँ। अब आप देखो तो E1 कहाँ था, ये E1 है और इस तरफ जो आ रहा है वो E2 है, तो E1 किसके कारण था, प्लस क्यू आवेश के कारण, ठीक है। E2 किसके कारण था, माइनस क्यू आवेश के कारण।
अब आप प्रश्न करो कि जो P बिंदु है वो इस प्लस क्यू आवेश के ज़्यादा पास है कि इस माइनस क्यू आवेश के ज़्यादा पास है। तो आप ये पाएंगे कि ये जो P है जिस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है वो प्लस क्यू आवेश के ज़्यादा नज़दीक है, और चूँकि ये प्लस क्यू और माइनस क्यू का परिमाण एक सा है, मतलब उनकी तीव्रता एक सी है, मतलब उसका पावर एक सा है, इसलिए जो ज़्यादा पास में होगा उसके ऊपर अधिक बल लगेगा, तीव्रता लगेगी। तो इसकी तीव्रता अधिक है तो अधिक तीव्रता से ही हमने कम तीव्रता को माइनस किया, तो E1 से E2 माइनस करने की ये कारण हो गया। ठीक है, अब हम अगर रख दें तो E इक्वल कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू क्यू अपॉन क्या था E1 r माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू क्यू r प्लस ए का स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, यहाँ आपने देख लिया, यहाँ मैं अब इरेज कर रहा हूँ। ये हो गया। अब इसके बाद हमने उसको सॉल्व किया तो हमने क्या किया, यहाँ एक बड़ा ब्रैकेट लगाया, ठीक है, और दोनों में जो कॉमन था वो निकाल लिया। तो कॉमन क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k क्यू, ये कॉमन था। 1/r माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का स्क्वायर, ये बचा। ठीक है, तो अब Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू, इसको जब हमने हल किया तो इनका आपस में गुणा हुआ। ठीक है, और इसका इसके साथ हुआ तो r प्लस ए का स्क्वायर माइनस r माइनस ए का स्क्वायर, ऐसा हो गया। ठीक है, अब यहाँ दो फॉर्मूले अगर हम लगा दें थोड़ी देर के लिए, देखो यहाँ पर हम दोनों की पावर एक सी है, इसको अगर हम ऐसा ब्रैकेट लगा के एक बार लगाते हैं तो यहाँ दो फॉर्मूले काम कर जाएंगे, याद रख लोगे तो इजी पड़ेगा, स्टेप भी कम हो जाएंगे। याद, अगर वो फॉर्मूले आपको याद रहेंगे तो आपके जो डेरिवेशन जो बड़ा हो रहा था वो कम हो जाएगा। फॉर्मूले कैसे हैं, ऊपर लगेगा a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल 4ab, और नीचे लगेगा a माइनस बी a प्लस बी का इंटू तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। गॉट इट। तो इसके तहत ये कितना हो जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू 4ab, तो 4 a की जगह कितना r a, ऐसा ही होगा, अपॉन में a स्क्वायर मतलब r स्क्वायर a स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसा ही होगा। यहाँ से अब आप इसको हटा भी सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया आपका डेरिवेशन। अब थोड़ी देर के लिए हम और एक चीज़ देखते हैं कि इसको लिखा हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू ये क्यू हम यहाँ ले गए, यहाँ से 4 था, 2 दूनी 4 लिख सकते हैं, 2 के साथ a लिख दिया। ठीक है, और बचा कितना 2r। फिर से देखो अरेंज किया है हमने इसको। ठीक है, ये क्या है q, क्या है ये q यहाँ से ले गए, 4 को हमने 2 दूनी 4 लिख सकते हैं, इसके साथ हमने a लिख दिया, क्या लिख दिया ये a, क्या लिख दिया a। अब हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, इसके अपॉन में जो है वो लिखते हैं r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर। हमने पढ़ा था कि p के बराबर होता है q इंटू 2a, पढ़ा था, क्या कहलाता है ये, भूल गए, हाँ क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू, इसकी जगह तो लिख सकते हैं p इंटू 2r अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब एक और चीज़ है, यहाँ पर एक और बात आती है कि अगर आप चित्र से फिर से देखो तो, और अगर आप कूलाम का नियम देखो यार, तो ये बिंदु आवेश के लिए है और आवेश बिंदु बहुत पास है। अगर इसको थोड़ी सा हम ऐसा बना लें, ये दोनों ऐसे हैं, ये A है ये B है, ठीक है, ये A ये भी A, दोनों के बीच की दूरी,
और ये आर यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो भाई इस आर की तुलना में इस ए की तुलना की जाए तो आर के मुकाबले ए कैसा है, बहुत छोटा है। तो यहाँ पर एक बात और आती है कि यदि क्या आती है, यदि आर जो है वो बड़ा नहीं, बहुत बड़ा है ए से, तब ए स्क्वायर को आर स्क्वायर से नगण्य मानने पर, ए स्क्वायर को नगण्य मानने पर, इतना को नगण्य या इसको ऐसा ना कहेंगे, आर ए स्क्वायर की उपेक्षा करने पर, उपेक्षा करेंगे अगर हम ए स्क्वायर की, तो ए स्क्वायर मतलब यहाँ 0 आ जाएगा, और जब ये 0 आ जाएगा तो बचेगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू पी इंटू 2r अपॉन, अब ये 0 हो जाएगा तो आर स्क्वायर का पावर क्या बचेगा, यहीं देख लो, आर स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर का स्क्वायर मतलब आर की पावर 2 दूनी 4, तो आर की घात कितनी बची, 4, एक कम हो जाएगी ऊपर से, तो कितनी बचेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू ये बचा 2 को हमने सामने लिख दिया, ऐसा लिख दिया 2p, आर की पावर हो गई 3, ये क्या हो गया, इसका मात्रक न्यूटन कूलम, क्या हो गया, इसका मात्रक न्यूटन कूलम, ठीक है। यहाँ आर की पावर 3 समझ में आ गई कैसे, भाई यहाँ आर था, यहाँ आर की पावर 4 थी, एक कम गई, ठीक है, ऊपर से आर खत्म हो गया, 2 को हमने सामने लिख दिया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कि अक्षीय स्थिति में किसी द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यदि जो ये k है परावैद्युतांक, इसका मान 1 हो जाए, तब जो E है वो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन r3, ठीक है। ये जो डेरिवेशन आपका निकल के आया, ये ही है, क्या है, किसी द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब हम आगे का जो भी है अगली क्लास में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।